नमस्कार दोस्तों, और फिर से चैनल पर स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आपका दिन शानदार गुजर रहा होगा। जैसे ही सुई यांग वहाँ प्रकट हुआ, उसने तुरंत 3 सुनहरी ऊर्जा की गोलियां बना दी। उसने बिना समय गंवाए वे तीनों गोलियां तीनों ड्रैगन खजानों के शरीरों में प्रविष्ट कर दी। ये यूं ही नहीं था, उन सुनहरी गोलियों का उद्देश्य उनके शरीरों पर जमी जंग लगे आवरण को हटाना था। लियोन और उसके शिष्यों को लगा कि सुई यांग ही वह नियति से चुना गया व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की ताकि उसे दिव्य अग्नि के लिए बलि के रूप में चढ़ाया जा सके। अग्नि तंत्रों को छोड़ा गया, लेकिन वे सभी सीनियर पुफान द्वारा आसानी से नष्ट कर दिए गए। मेरे कनिष्ठ शिष्य को कोई छू नहीं सकता, सीनियर पुफान ने कहा। लेकिन कौन सी दिव्य अग्नि? सुई यांग जानता था कि यह कोई दिव्य अग्नि नहीं, बल्कि प्राचीन तियानोंग संप्रदाय की वह अग्नि थी जो अब भी जल रही थी। दोस्तों, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यहाँ तक कि तीनों ड्रैगन खजाने भी उस अग्नि से तीव्र पीड़ा महसूस कर रहे थे। उनके शरीर पर जमा सारा मैल जलकर नष्ट हो गया और उनके मूल शरीर का रूप प्रकट हुआ शुद्ध विद्युत स्वर्ण। और अब तो वे इस अग्नि की गर्मी को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे थे। यह अग्नि अब गर्म नहीं थी और उनके शरीर को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जा रही थी। अद्भुत! जब ड्रैगन खजानों ने इस अग्नि से गर्मी महसूस नहीं की, तो लिंगग्वान ने फिर से उन्हें नियति द्वारा चुने गए लोग मान लिया, क्योंकि वे इस तथाकथित दिव्य अग्नि से अप्रभावित थे। दोस्तों, उन्हें फिर से सम्मान अर्पित किया गया। फिर तीनों ड्रैगन खजानों ने अपनी शक्ति को मुक्त किया और वहां की अग्नि के साथ एकरूप होकर एक सच्चा ड्रैगन स्वर्ण दंड निर्मित किया। जब वह सफलतापूर्वक बना, तो एक विशाल विस्फोट लगातार होता रहा। वह न रुकने वाला विस्फोट वहां की सभी इमारतों को समतल कर गया। सब कुछ नष्ट हो गया। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, उन्होंने सच्चा ईश्वरीय खजाना रचा। उससे निकली सांसें ईश्वर स्तरीय शक्ति की थी। अब यही है असली शक्ति। लिंगयान अपने अनुचरों सहित भूमि पर गिर पड़ा और सम्मान प्रकट करता रहा। उन्होंने उन तीनों ड्रैगन खजानों को फैसी सिटी के वास्तविक शासक मान लिया, और इसके साथ ही लिंगग्वान को यकीन हो गया कि वह अब एक पवित्र प्राणी में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन तियानलोंग और उसके भाइयों को यह सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें पहले ही पवित्र अग्नि में बिना चेतावनी फेंक दिया गया था। लियुए ने तुरंत माफी मांगी। उसने माना कि उससे गलत आकलन हो गया था। जिसे तुम पूछना चाहते हो वो हम नहीं, बल्कि हमारे गुरु लैलो सुई यांग है। लिंगनी तो पूरी तरह चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुई यांग ही उनके गुरु निकलेंगे। लेकिन क्या मामला इतनी आसानी से सुलझ गया? दोस्तों, क्यानू ने भी मौके का फायदा उठाते हुए खजाने की मांग कर दी। लिन यान ने तुरंत खजाना दे दिया। उसने बताया कि पहले उसने शहर के सारे खजाने को जब्त कर लिया था ताकि यहाँ एक ऊंचा टॉवर बनाया जा सके। लेकिन जब वह इस शहर में था, तो यहाँ की चाय की पत्तियां एकदम घटिया थी। लिंगया को यह सुनकर और भी हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि जो इतना बड़ा हंगामा सुई यांग के कारण हुआ, वह सब सिर्फ चाय की पत्तियों के लिए था। लिन यून तो लगभग मरते मरते बचा। उसने तुरंत शहर की सबसे बेहतरीन चाय का एक डिब्बा निकाल लिया। लेकिन तभी अचानक पीछे से सुयू ने हमला किया और सामने आया। दरअसल कोई एक व्यक्ति लंबे समय से नीली दिव्य अग्नि के पीछे छिपा हुआ था। दोस्तों, वाह, ये गंजा तुयुल कौन है? उसका नाम निकला तियानमिंग। तियानमिंग अचानक घुटनों पर गिर पड़ा और सुई यांग का आभार जताया, क्योंकि उसे आदेश दिया गया था कि वह नीली तियानलिन दिव्य अग्नि की रक्षा करे। और अब वह तियानलिन का उत्तराधिकारी मिल गया था जो दिव्य अग्नि को नियंत्रित कर सकता था, यानी कि सुई यांग। दोस्तों, यह सुनते ही तीनों ड्रैगन खजाने गलत साबित हो गए। साफ था कि तियानमिंग तियानलिन संप्रदाय का हिस्सा था। वह जानबूझकर दिव्य अग्नि के पीछे छिप गया था और देख रहा था कि कैसे वह अग्नि तीनों को जलाकर असहनीय पीड़ा दे रही थी। तियानमिंग, ओह तियानमिंग! उसने सुई यांग से माफी मांगी और पूर्वजों से गुहार लगाई कि उसे क्षमा कर दिया जाए। उसने स्वीकार किया कि उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उनकी सहायता कर सके। उसने बताया कि नीली अग्नि को बुझने से बचाने के लिए उसने अपनी सारी भावनाएं तक खो दी थी, ताकि वह दिव्य अग्नि की रक्षा कर सके। वह उस अग्नि की रक्षा करते करते हजारों वर्षों तक जीवित रहा। कितन, चैफिन ने परीक्षा लेते हुए पूछा, तो फिर वो कौन है जिसने तुम्हें यह आग दी और आदेश दिया? तियानमिंग ने दावा किया कि वह व्यक्ति मास्टर तियान तोंग था। उसने बताया कि प्राचीन तियान लांग के नष्ट होने से पहले मास्टर सी ने उसे एक चित्र दिया था।
उसी समय मास्टर सी ने नीली आकाशीय अग्नि तियान मिंग को सौंप दी थी और कहा था कि इस अग्नि की ठीक से रक्षा करनी है, क्योंकि भविष्य में तियान संप्रदाय का कोई व्यक्ति यहाँ आएगा। यह सुनकर लिंगगुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो। दोस्तों, इसका मतलब तो यह था कि नियति वाले व्यक्ति की जो पूरी कहानी थी वो बस एक छलावा थी। वह भविष्यवाणी जिसमें 3 सिरों वाले स्वर्ण शरीर वाले प्राणी की बात थी या जो भी सब सिर्फ दिखावा था। तियान मिंग ने उल्टा उन्हीं पर दोष मढ़ दिया, क्योंकि लिंगयान अक्सर मनुष्यों की बलि देकर उन्हें दिव्य अग्नि में फेंकता था। इसी वजह से वह अग्नि धीरे धीरे कमजोर हो गई थी। वे एक दूसरे को जलाकर ही इस अग्नि को खा गए। तियान मिंग ने यहाँ तक कह दिया कि लिंगगुआन को उसका आभार मानना चाहिए कि उसकी वजह से वह पूर्वज सुई यांग से मिल सका, जो अब हेनान का नया शासक था। एक और तो शिष्य अब भी तियान मिंग पर भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी बातों में बहुत संदेह था। दिव्य अग्नि का एक उपयोग शरीर को शुद्ध करने का भी है, लेकिन जब तियान मिंग ने हजारों वर्षों तक उसकी रक्षा की तो उसका शरीर अब तक शुद्ध क्यों नहीं हुआ? तियान मिंग ने स्वीकार किया कि उसने कभी आग को छूने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने गुरु सी टिएन तोंग के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। लेकिन अचानक तियान मिंग की छाती पर एक रहस्यमय निशान का पैटर्न उभर आया। यह पैटर्न गुरु काई द्वारा छोड़ा गया था। जब सुई यांग ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो उसी समय गुरु की आत्मा की छवि का एक प्रक्षेपण भी प्रकट हुआ, जो तियान मिंग को पुकार रहा था। यह बात सामने आई कि तियान मिंग ने तिनलिन संप्रदाय से खजाने चुराने का दुस्साहस किया था। यह तियान मिंग तो लालच और अच्छे अच्छे सामानों की भूख से भरा हुआ व्यक्ति था। दोस्तों, तो हुआ यूं कि तियार को सबक सिखाने के लिए गुरु सी ने उस पर दिव्य अग्नि से हमला किया। वाह, अब सच्चाई सामने आई। दोस्तों, तियान मिंग तो अब तक सबको धोखा दे रहा था। कैसी निष्ठा की शपथ! उसे तो बस चोरी करना आता था। और जब उसकी असलियत सबको पता चल गई, तब तियान मिंपो ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। वह लगातार तियान संप्रदाय का नाम लेता रहा, जो हमेशा खुद को सबसे श्रेष्ठ और सही समझता था। तियानलिन संप्रदाय के लोगों के मुंह से जो भी बातें निकलती थी, वे या तो घमंड से भरी होती थी या अजीब ही होती थी। वाह, तभी सुई यांग को याद आया दोस्तों, गुरु की वह बात जो उन्होंने दिव्य अग्नि के बारे में कही थी। आज की घटना ने उसे उस अग्नि के सही अर्थ को समझा दिया। सुई यांग ने अब तियान मिंग को जलाने के लिए दिव्य अग्नि का प्रयोग करने की तैयारी कर ली। तियान मिंग सन्न रह गया। मेनली सुई यांग उस दिव्य अग्नि को ऐसे पकड़ सकता था जैसे वह उसे नियंत्रित कर रहा हो, जबकि तियान मिंग ने तो उसे चुराकर हजारों वर्षों तक अपने पास रखा था। दोस्तों, लेकिन खुद वह कभी उस अग्नि को छू तक नहीं पाया। खैर, अब तो इस गंजे तुयुल की किस्मत खत्म हुई समझो। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। स्पॉइलर अलर्ट, लिएन चिस्वेनियन के नए एपिसोड का भाग 251 मंगलवार को आएगा। और हाँ दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई है। तियान मिंग संबोताक से निपटने के बाद वे लोग जंगल के बीच एक दुश्मन से टकरा गए जो काफी ताकतवर था। इतना ताकतवर कि शिष्यों को भी युद्ध में उतरना पड़ा। फिर उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन रुकिए, कुछ नए दुश्मनों की भी एंट्री होने वाली है। तो आखिर ये लोग कौन हैं? जी हाँ, ये दुश्मन किसी और शहर से हैं और उनका संबंध प्राचीन तियानान के अतीत से है। दोस्तों, तो ये था भाग 250, लिहुआनान की 1,00,000 वर्षों की राविनीची या कहें 1,00,000 वर्षों की शुद्धि का अध्याय। और एक बात तो तय है दोस्तों, यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा।